जिस तरीके से श्रुति चौधरी और उनकी मां किरण चौधरी तलख तेवर दिखा रही हैं, उसी पर वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर तंज कसा है। कहा कि टिकट बढ़ते ही कांग्रेस नेताओं के रुझान आने शुरू हो गए हैं। किरण चौधरी के समर्थकों के साथ बैठक पर उन्होंने कहा कि राव दान सिंह श्रुति से भी ज्यादा वोटों से हारेंगे। इसके संकेत किरण चौधरी ने दे दिए हैं। जेपी दलाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। कहा कांग्रेस में एक ही परिवार का प्रभुत्व है। और पूर्व सीएम को लेकर किरण चौधरी ने भी तलख टिप्पणी की। भले नाम ना लिया हो, लेकिन गंभीर आरोप लगाए अपने समर्थकों के बीच। इसी पर अब विरोधी तंज कस रहे हैं। बहुत टाइम लगा के 1 महीने के बाद कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार दिए हैं और जो कांग्रेस की रीति नीति है उसी तरह के परिणाम आने शुरू हो गए हैं। भिवानी के अंदर किरण चौधरी ने अपने कार्यकर्ता इकट्ठे करके ऐलान कर दिया कि जिस तरह से दान सिंह ने उनके चुनाव में काम किया था, लगभग 50-60 हज़ार वोटों से महेंद्रगढ़ विधानसभा में श्रुति हारी थी। कहती है उससे बढ़ चढ़ करके हम मेहनत करेंगे। टिकट कट की वीरेंद्र सिंह जी की, वो भी अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग कर रहे हैं। कांग्रेसी कर्ण सिंह दलाल हैं, उन्होंने भी पंचायत बुलाई है। सब जगह जो टुकड़ों में बटी हुई पार्टी थी वो अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। और बार बार मैं कहता हूं कि कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस ही काफ़ी हैं। उसी दिशा में कांग्रेस चल पड़ी। इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े लाखों लोग उनके सपोर्टर रहे हैं और पहली बार मैं समझता हूं कि उनके परिवार से राजनीतिक चुनाव के में भाग कोई नहीं ले रहा है और लोगों में इस बात का रोष है। पिछली बार रोहतक, सोनीपत, भिवानी, हिसार जो है उसको आज कांग्रेस ने घटा करके हुड्डा साहब के नेतृत्व में 2 पे ले आए हैं। तो इससे लगता है कि कांग्रेस का जो है प्रभुत्व एक ही परिवार का है। टिकटों के बंटवारे को लेकर जो कलह अब फिर से कांग्रेस में सामने आ रही है, वो रुकने का नाम लेती भी नजर नहीं आ रही। कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह ने अब बड़ा बयान दिया है। कहा मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी टिकट कटेगी। टिकट कटने का कारण उन्होंने हरियाणा के नेताओं को बताया। कहा कि टिकट कटने के पीछे हरियाणा के नेता हैं। हरियाणा की राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, ये दावा भी किया गया बृजेंद्र सिंह की तरफ से। हिसार लोकसभा, सोनीपत लोकसभा 2 सीटों पर प्रबल दावेदार थे और बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे, तो उम्मीद थी कि इन दोनों में से कहीं ना कहीं एक सीट पर जरूर उनको पार्टी टिकट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब बड़ा बयान बृजेंद्र सिंह की तरफ से। कहा कि समय के साथ पता चलेगा कि क्या बड़ा बदलाव हरियाणा की राजनीति में होगा। आगे राजनीति बड़ी सोच समझ कर करूंगा। जींद में चौधरी बृजेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों के साथ बैठक की। बृजेंद्र सिंह की हिसार से टिकट कटी है। उम्मीद उनको सोनीपत लोकसभा सीट से भी थी। सोनीपत से जहां सतपाल ब्रह्मचारी को पार्टी ने टिकट दी है, तो वहीं हिसार से टिकट दी है जयप्रकाश को। सिटिंग एमपी होने के नाते मेरे को उम्मीद थी कि मिलेगी, इन्हीं कारणों से नहीं हुई। और वो कारण भी दिल्ली के नहीं है, प्रदेश की राजनीति के हैं। तो ठीक, कोई आगे चलेंगे। आपने कहा है कि मुट्ठी खुलेगी और खुलेगी तो बहुत कुछ बह जाएगा, वो कि वो समय के साथ आपको पता लग जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ होने जा रहा है अगले आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति में। और बहुत सी चीजें हैं जो धीरे धीरे उजागर होंगी लोगों के सामने। फिलहाल इतना ही बहुत, मतलब ब्राइट फ्यूचर की आप मान के चल रहे कि भाई ये चीजें हो सकता है। कई बार कहते हैं भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए। नहीं, वो तो देखिए मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, मैंने तो वहाँ बात की सिर्फ वो कहने के हिसाब से नहीं कही थी। मेरे को वाकई इस चीज का बोध है कि मेरा राजनीति में प्रवेश और उसके बाद के 5 साल बड़े आसानी से निकल गए। तो मैं सही मायने में वो
राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं हो पाया उस तरह से राजनीति करने के हिसाब से। पार्लियामेंटेरियन होना एक अलग बात है, लेकिन राजनीतिक होने के हिसाब से शायद मैं उतना परिपक्व नहीं हो पाया। तो ये एक सीख है, इससे सीखेंगे और आगे चलेंगे। और मेरा इसीलिए मैंने कहा कि शायद मुझे ये लगता है कि मेरे लिए बेहतर था कि छोटा सा एक ही धक्का लग जाए, ताकि मैं आगे के लिए थोड़ा चुस्त हो जाऊं और ये सोचना शुरू कर दूं कि दुनिया जितनी सीधी और सरल दिखती है उतनी है नहीं। तो टिकट कटने, टिकट नहीं मिलने की टीस बाहर आई है बृजेंद्र सिंह की, और उधर रोहतक में मुकाबला दिन ब दिन रोमांचक होता जा रहा है। हुड्डा के गढ़ में एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हुंकार भरी है। रोहतक में बीजेपी ने विजय संकल्प रैली की और इस रैली में मनोहर लाल अलग अंदाज में एंट्री लेते हुए नजर आए। ट्रैक्टर पर बैठकर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल रैली में पहुंचे। किलोई के जसिया गांव में रैली आयोजित की गई। डॉक्टर अरविंद शर्मा के लिए वोट मांगने पहुंचे। आप देख सकते तस्वीरें, हाथ हिलाते हुए अभिवादन किया। ट्रैक्टर पर बैठकर रैली के मंच तक पहुंचे मनोहर लाल। इस बार लोकसभा चुनावों में बीजेपी जेजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बीजेपी जेजेपी नेताओं के बहिष्कार का फैसला हुआ है। सरव खाप ने ये फैसला किया है। कई खापें आज इकट्ठा हुई, कार्यकारिणी ने बैठक की। दोनों पार्टियों पर भाईचारा खराब करने का आरोप लगाया। सांगवान, शोराण, फोगाट समेत कई खापों के प्रतिनिधियों ने बैठक की थी। कार्यकारिणी बैठक में बड़ा फैसला हुआ है कि बीजेपी जेजेपी के उम्मीदवारों का विरोध किया जाएगा। 5 मई को दादरी में सर्वजातीय महापंचायत भी बुलाई गई है। इस महापंचायत में बीजेपी जेजेपी के विरोध को लेकर अगली रणनीति तैयार की जाएगी। फोगाट खाप प्रधान की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक में ये बड़ा फैसला कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का बहिष्कार किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। उम्मीदवार किया है हर एक गांव से 36 बिरादरी की होती हैं खापें, और सभी गांव से अनुरोध किया है कि भाई जो 30 तारीख की सीएम की रैली है उसका भाई खापों के द्वारा बाइकाट किया जाता है, उसका बहिष्कार किया जाता है। उस रैली के अंदर कोई शरीक नहीं होगा, कोई सम्मिलित नहीं होगा। और जैसा कि भाई ये जो बीजेपी के और जेजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं, जो पार्टी के मुख्य आदमी है, गांव में जाके जनसभाएं करते हैं और मतलब एक वही गांव के लोग आपसी अपना भाईचारा बिगाड़ने मतलब इन नेताओं के लिए, तो खाप उनसे अपील करती है कि इन नेताओं के लिए आप अपने आपसी भाईचारे को खराब न करें। और खापों ने सभी 36 बिरादरी के भाइयों से अपील की है कि बीजेपी का और जेजेपी का गांव में यदि कोई भी सार्वजनिक प्रोग्राम होता है तो गांव की 36 बिरादरी से अपील की जाती है कि भाई उस प्रोग्राम का बहिष्कार करो, उस प्रोग्राम में शरीक मत हो। एक जैसे कि भाई 5 मई को पूरे दादरी जिले के सरव समाज की सभी प्रबुद्धजनों की एक महापंचायत रखी है। वो महापंचायत में दादरी जिले के 36 बिरादरी के लोगों को बुलाया जाएगा। हर वर्ग के उसमें मतलब मौजूदान होंगे। पूरी आम सभा की पंचायत कह लो आप इसको, 5 तारीख को बुलाएंगे। उस 5 तारीख के इलेक्शन के अंदर 2000 लोकसभा का चुनाव के बारे में चर्चा